हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी पे आगे करते हैं कुछ और तरह के क्वेश्चंस, है ना। तो नेक्स्ट लिखें, इफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल and one root of quadratic equation is tan pi by 8. Find quadratic equation. ठीक है जी, क्या दे दिया आपको? कोफिशिएंट रैशनल दे दिए, ठीक है जी, एक रूट दे दिया और पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो पहले तो कितने बच्चों को याद है tan pi by 8 क्या होता है? रूट 5 माइनस 1 वेरी गुड, वेरी गुड, रूट 2 माइनस 1 ये होता है tan pi by 8। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब है सर? सॉरी, थ्योरी क्या, नेचर ऑफ रूट्स रैशनल। तो आपको याद हो तो हमने कहा था जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और कोफिशिएंट रैशनल हो, क्या हो? कोफिशिएंट रैशनल हो, तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर होता है, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट्स क्या होंगे? इररेशनल कॉन्जुगेट होंगे। अगर एक p प्लस रूट क्यू है और कोफिशिएंट रैशनल है तो दूसरा रूट पक्की बात है p माइनस रूट क्यू होगा ही होगा। याद है ये? यस, ये हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट रैशनल है, कोफिशिएंट रैशनल है और एक रूट ऐसा है तो पक्की बात है दूसरा रूट भी इसका इररेशनल कॉन्जुगेट होगा। हाँ जी, इस बात में कोई दिक्कत? सर जो ये आपने लिखा p प्लस रूट क्यू, हाँ अरे ये रियल नंबर होगा ना एक पक्का? हाँ हाँ, अरे इररेशनल नंबर है बस, जैसा ये है। ठीक है जी, तो अब अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा? अगर ये अल्फा है तो बीटा क्या होगा बताओ? -1 माइनस रूट -1 माइनस रूट। मैं रुक जाओ, पूछ रहा हूं। रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 क्या होगा? सर माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 1। ये वाला माइनस रूट 2 माइनस, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था इररेशनल वाले का साइन चेंज करते हैं। तो अब इसको ऐसे लिखो -1 प्लस रूट 2, तो इसको तो सेम ही रखोगे और इसको नेगेटिव कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ लोग जल्दबाजी में बीच वाले का साइन चेंज कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। रूट वाले का साइन चेंज करना है तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है जी, दोनों रूट आ गए तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? -2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सर -1 -1 प्लस रूट 2 -1 माइनस रूट 2, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया? -1। सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम -2x प्लस प्रोडक्ट -1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। छाप लो जल्दी से।
अभी चले। यस सर। यस सर। if one root of ax square plus 3x plus b is tan 5 pi by 12, find AB given AB belongs to rational number। ठीक है जी, AB रैशनल नंबर है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है और AB पूछा है आपसे। तो कितने लोगों को याद है कि tan 5 पाई बाय 12 क्या होता था? याद करने को बताया था मैंने। 2 + 2 3। हाँ, मतलब ऐसा भी था और इसी को लिखने का तरीका था 2 + √3। याद है ना? यस सर। बस क्योंकि कोफिशिएंट क्या है? रैशनल। क्योंकि कोफिशिएंट क्या है? रैशनल। तो या तो इररेशनल रूट आएंगे नहीं, और आएंगे तो जोड़े में आएंगे, है ना? इसलिए इररेशनल रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। जैसे d <0 में अपन बोलते हैं कि या तो a + आयोटा b और a - आयोटा b, ये कब वैलिड है? जब abc रियल हो। रियल है तो या तो इमेजिनरी आएगा, नहीं आएगा तो जोड़े में आएगा। ऐसे ही अगर रैशनल है तो या तो इरेशनल आएगा, नहीं आएगा तो जोड़े में आएगा। तो अगर अदर रूट क्या हो जाएगा? अदर रूट, इसको अगर मैंने अल्फा बोल दिया तो बीटा वो हो जाएगा 2 - √3। बोलो। यस सर। तो सम ऑफ रूट बेटा क्या हो गया यहां से? 2 + √3 + 2 - √3, और ये किसके बराबर होता है? -b/a। तो -3/a, तो ये कट गया। तो 2 + 2 4 बराबर -3/a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a + b × a - b, तो a² - b²। 2 + √3 × 2 - √3 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू c/a। c/a, तो c क्या है? b, और बाय a, तो a बराबर क्या आ गया? b आ गया। तो b भी कितना आ गया? -3/4। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सर ए बोलो। नो सर। चलो, नो सर। और इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होता? मेथड 2। भाई क्योंकि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू tan 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 2 + √3, इसलिए अल्फा विल सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हुआ करने का। आप उसमें पुट कर दो a × 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + √3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, a इसको ओपन करोगे 4 + 3 + 4 √3 प्लस 6 + 3 √3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो देखो 7a प्लस 6 प्लस b
और इधर से आ गया 4a√3 प्लस 3√3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। ये मैंने रैशनल वाला इकट्ठा कर लिया, 7a प्लस 6 प्लस b और प्लस इधर से √3 कॉमन ले लो तो बचा 4a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी रैशनल नंबर है। क्योंकि ए और बी रैशनल है तो ये वाला पार्ट भी क्या है, रैशनल, और ये वाला पार्ट भी क्या है, रैशनल। तो ये रैशनल और ये इर्रेशनल के साथ रैशनल, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, इर्रेशनल। तो समथिंग ऐसा हो गया a प्लस रूट बी बराबर 0 है। तो ये कब होता है, जब a भी 0 होता है और b भी 0 होता है। यस सर। तो बस इससे क्या आया कि 7a प्लस 6 प्लस b भी 0 आएगा एंड 3 प्लस 4a भी 0 आएगा। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, -3/4। ये तो a आ गया। अब देखो यहां पे b की वैल्यू क्या आएगी, -6 -7 है। तो -6 -7 इंटू a की वैल्यू -3/4। तो ये देखो ऊपर जाएगा, ये -6 × 24 प्लस 21, तो ये भी -3/4। हाँ जी, सेम आ रहा है आंसर। यस सर। ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत। सर लास्ट वाला स्टेप समझाना। ये वाला आप कर दो। देखो जब आप यहां पे आ गए तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, a प्लस √3 इंटू बी बराबर 0, और ये दोनों रैशनल है, मतलब ये दोनों आपस में क्लब नहीं हो सकते। ये बराबर 0 तभी तो होगा जब a भी बराबर 0 होगा और b भी बराबर 0 होगा। तो a बराबर 0 मतलब 7a प्लस 6 प्लस b भी 0 होगा एंड 4a प्लस 3 भी 0 होगा। तो यहां से a बराबर -3/4 आ गया, इसको इसमें पुट कर दोगे तो b भी आपका -3/4 आ जाएगा। तो सेम आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत, हो जाएगा सर। चलो ठीक है, छाप लो। चले आगे। यस सर, यस सर। नेक्स्ट है m² - 3x² प्लस 3mx प्लस 3m + 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक हैज या ऐसा बोल दो, इफ वन रूट ऑफ दिस is reciprocal of other। Find m। अब ये तो खुद ही कर लोगे तुम, मैंने उस दिन बताया था, कर लो, आंसर बता दो बस। यस सर। हाँ जी,
सर 4 एंड -1 आ रहा है सर। देखो एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा 1 आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है c बाय a, तो 3m + 1 अपॉन m² - 3 बराबर 1 आएगा, तो 3m + 1 इज इक्वल टू m² - 3 आएगा, m² - 3m - 4, तो m² - 4m + m - 4, m कॉमन आ गया, m - 4 + m - 4 इज इक्वल टू 0, तो m + 1 इंटू m - 4 इज इक्वल टू 0, तो -1 और 4 आ रहा है। ठीक है, यस सर, यस सर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कंडीशन ऑन ABC when one root of quadratic is square of the other. ax² + bx + c बराबर 0। हाँ जी, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो एबीसी में कंडीशन बतानी है। तो मान लोगे एक रूट क्या है अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब बराबर c बाय a, और यहां से अल्फा आ जाएगा c बाय a की पावर 1/3। सम ऑफ रूट्स की बात करोगे तो बेटा क्या आएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस b बाय a। अब आप इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो c बाय a की पावर 1/3 प्लस c बाय a की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस b बाय a क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को a क्यूब से, तो देखो ये a की पावर नीचे 1/3 है, तो अगर मैं a क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर बचेगा नहीं, a क्यूब से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, a से कर दो, a से मल्टीप्लाई बाय a, तो देखो यहां है c की पावर 1/3 इंटू a की पावर बचेगी 2/3, क्योंकि नीचे 1/3 है ऊपर a आएगा, प्लस यहां c की पावर 2/3 और ऊपर a की पावर मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा a की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं दोनों तरफ, नहीं नहीं दोनों तरफ ऐसे क्यूब करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, बस इसको ऐसे लिख दो आप, a² c की पावर 1/3 प्लस c² a की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस b, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो तो अब देखो डिपेंड करता है, मतलब मैंने ये कंडीशन बना के छोड़ दी, ये भी सही है गलत नहीं है। अब ऑप्शन के अंदर मान लो ये हो ही ना भाई, मान लो ऑप्शन के अंदर पावर 1/3 नहीं है, तो आपको कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना भाई, मतलब आप समझ गए कि आपका कंडीशन आपने अपने हिसाब से कंडीशन निकाल ली, सब्जेक्टिव पेपर हो तो अपन यहां रोक दे, चलो आंसर मिल गया, लेकिन अब ऑप्शन में उसने क्या करा है, क्या पता स्क्वायरिंग कर दिया, क्या पता क्यूब कर दिया, तो मान लो ऑप्शन में ये रेडिकल पावर नहीं है 1/3 ये सब नहीं है, तो अपन क्या सोचेंगे इनको हटाना है, तो अपन भी क्या सोचेंगे क्यूब करने का। तो मैं इसको आगे ऐसे भी कर सकता हूं एक स्टेप और, कि मैंने क्या सोचा दोनों तरफ क्यूब कर दिया है ना, क्यूब, तो a क्यूब मतलब a² c प्लस b क्यूब मतलब c² a प्लस 3ab 3 इंटू a इंटू b, तो a² इंटू c की पावर 1/3 प्लस सॉरी ab इंटू c² इंटू a की पावर 1/3। ठीक है जी, और इंटू में 3ab के बाद क्या आता है a प्लस b, तो a² c
की पावर 1/3 प्लस c² a की पावर 1/3 बराबर में माइनस का b क्यूब। हाँ जी, इसका क्यूब करेंगे तो यही आएगा। यस अब इसको और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो, ये तो सिंपल आ गया a² c प्लस c² a प्लस, अब इसमें ध्यान से देखो 3, ये a की पावर कितनी है 2/3 इंटू c की पावर 1/3 और ये लिखा है c की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/3, तो क्या ये दोनों मिलके a बन जाएगा a, यस तो ये c बन जाएगा, तो ये बन गया 3ac। यस AC और ध्यान से देखो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है ना, ये किसके बराबर है, माइनस b के बराबर। यस बस, तो माइनस b बराबर माइनस b क्यूब। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a² c प्लस c² a माइनस प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ऐसे भी कंडीशन ऑप्शन में हो सकती है, तो ये भी तो आंसर ही कहलाएगा। तो वो डिपेंड करता है ना, कैसे मैनिपुलेट करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बट सिंपली कंडीशन निकालने का मतलब क्या था, अल्फा को एलिमिनेट करना। हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी मैनिपुलेशन है। चलो छाप लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, कर लो। छाप लिया सर। चलो सर 1 मिनट रुक जाओ। सर हो गया। हाँ ये बिठा दे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स है अल्फा और बीटा। एंड Sn दे रखा है आपको अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a Sn प्लस b Sn माइनस 1 प्लस c Sn माइनस 2। ठीक है जी, ये कुछ Sn मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर n की जगह 1 डालोगे तो S1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ऐसे S2 का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह Sn का क्या मतलब है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने डिफाइन करके दे दिया कि ये चीज जिसको हम Sn बोल रहे हैं। नाउ फाइंड दिस। तो इसमें बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं, और जो पहले बता चुका हूं आपको, ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है, बट फिर भी है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में पुट satisfy roots into given equation, ये अपना फंडा है बहुत, मतलब ये मान लो ताबड़तोड़, है ना, जानदार शानदार जो मर्जी कह लो, बहुत जबरदस्त। क्या मतलब है कि जो रूट है ना उसको क्वाड्रेटिक में डाल दो, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये ऐसी उससे जो इक्वेशन आएगी वो अपने काम आ सकती है, याद है ना, आपको पहले बताया था। यस सर। तो क्योंकि अल्फा बीटा
सेटिस्फाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 को, तो उससे दो इक्वेशन आएंगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अपने काम आएंगे। ठीक है जी, ये फंडा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में, करना क्या है सर, इस पे आ जाओ। ए टाइम अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस बी टाइम अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स अल्फा की पावर एन माइनस 2 प्लस बीटा की पावर एन माइनस 2। ध्यान से देखना, अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दें। इसको देखो, इसको, ये पहला टर्म है ना, जो पहला टर्म, इसको लिख रहा हूं मैं, ए अल्फा की पावर एन प्लस बी अल्फा की पावर एन माइनस 1 प्लस सी अल्फा की पावर एन माइनस 2 प्लस दूसरा टर्म ए बीटा की पावर एन प्लस ए बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस सी बीटा की पावर एन माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, इसमें अल्फा की पावर एन माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा अल्फा की पावर एन माइनस 2 इंटू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। सही है जी, प्लस यहां पर बीटा की पावर एन माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो बचा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। और क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो 0 प्लस 0 आंसर इज 0। इस तरह के शिकार करने आने चाहिए कि जब भी ऐसा अल्फा बीटा की पावर एन शेन का एक्सप्रेशन हो, पहले आप रूट्स को उसमें डाल लो और फिर इनका यूज करना है कैसे ना कैसे घुमा फिरा के। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सही है, यस। चलो छाप लो, थोड़ा छपाई जल्दी करोगे ना। अभी बता दे। यस सर। नो सर, सर लिख नोट कर रहे हैं। छाप लो जी। कुछ ज्यादा स्लो नहीं चल रहे क्या आप लोग आज? नो सर, साथ साथ में लिख लिया था सर। नहीं मैं यस सर। जो लोग रुके हुए हैं वही कह रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा आदत बनाओ। यस सर। हो गया सर। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, लेट p प्लस 1 बाय p q प्लस 1 बाय q r प्लस 1 बाय r इज लेस देन 0 फॉर p q r बिलोंग्स टू r माइनस 0 and alpha is mod p by p mod q by q mod r by r if x square minus 2mx plus m x square plus m minus 2x plus n is equals to 0 is satisfied,
by distinct values of alpha, then m plus n क्या होगा? तो ये जब सब ड्रामे हैं, ये जबरदस्ती डराने के करने के, ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी। ये दो चीजों का मतलब समझ जाओ तुम, बस फर्जी है सब। कौन समझ गया? कोई मुझे बताए अगर कुछ इससे अंडरस्टैंड कर पाया है तो। सर ये आइडेंटिटी दी हुई है ऊपर। आइडेंटिटी? ये तो इनइक्वालिटी है। आइडेंटिटी यस सर। ये तो इनइक्वालिटी है। सर इसका मतलब सर ये हो सकता है कि जो पी क्यू आर है वो नेगेटिव है। हाँ, तीनों नेगेटिव है। सर वो जरूरी नहीं है सर। सर या तो सर वो तीनों नेगेटिव होंगे या दो नेगेटिव। सर या एक नेगेटिव होगा। वेरी गुड, वेरी या गुड। एक नेगेटिव होगा या तीनों। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले तो हमने एक चीज ये ऑब्जर्व करी, क्योंकि देखो P का साइन कुछ भी होगा, तीनों जीरो नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो P पॉजिटिव है तो P प्लस 1/P भी पॉजिटिव होगा, और अगर P नेगेटिव है तो P प्लस 1/P भी नेगेटिव होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है? तो यस सर। एक चीज देखो आप कि तीन चीजें हैं, तीन चीजों का गुना प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये तभी होगा या तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ऑल थ्री ब्रैकेट नेगेटिव, या फिर क्या होगा, वन ब्रैकेट नेगेटिव एंड टू आर पॉजिटिव। ये बात समझ में आती है? यस सर। और ब्रैकेट में P है, अगर ब्रैकेट नेगेटिव मतलब P नेगेटिव, क्योंकि P प्लस 1/P नेगेटिव होगा, और अगर ब्रैकेट पॉजिटिव तो P प्लस 1/P पॉजिटिव होगा। इट मींस PQR में से या तो तीनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव, सॉरी तीनों नेगेटिव या एक नेगेटिव प्लस दो पॉजिटिव। हाँ जी, ये दो केस समझ में आ रहे हैं? यस सर। केस वन जब तीनों नेगेटिव है, उस टाइम पे अल्फा क्या होगा भाई? P नेगेटिव है तो नेगेटिव से खुलेगा, -P/P माइनस Q/Q माइनस R/R, तो -1 -1 -1 -3। सही है? बोलो। यस यस सर। तो बस दूसरा केस क्या होगा, जब P मतलब PQR में से एक नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू देखो, दो तो पॉजिटिव खुलेंगे और एक माइनस खुलेगा, 1। तो 1 + 1 - 1 कट के आंसर कितना आएगा? 1। सही? सही है? यस सर। तो जब 1 इसका रूट होगा तो इसमें वैल्यू पुट करो, 1 + m-2 इंटू 1 + n बराबर 0, तो 1 + m-2 + n बराबर 0, तो m + n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया इस केस में। 7। ठीक है? और इस केस में क्या होगा, जब तीनों नेगेटिव हैं तो अल्फा की वैल्यू -3 आएगी, -3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 + m-2 - 3 + n = 0, तो 9 - 3m + 6 + n = 0, +6 n - 3m बराबर 15 आ गया यहां से। -50 -50।
लेकिन फिर चक्कर क्या है, इसमें तो ये आ ही नहीं रहा। सर रूट्स दिए हुए हैं सर 1 और -3, क्योंकि सर लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n है। हाँ अल्फा अपन ने गलत कर दिया थोड़ा, ये ध्यान नहीं दिया। केस वन की बात नहीं है, केस 1 केस 2 तो हो गए। अब इसको हटाओ। अब अपन को उसने क्या बोला था कि इज बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो अल्फा की दो वैल्यू तो आ रही है, एक आ रही है -3 और एक आ रही है 1, और ये दोनों इसको सेटिस्फाई करती हैं। मतलब ये दोनों इस क्वाड्रेटिक के क्या हो गए, रूट हो गए कि नहीं हुए? यस सर। बस तो क्योंकि -3 एंड 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। हालांकि जो अपन ने करा था वो भी सही था, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते ना, m और n आ जाते, क्योंकि एक बार पहला रूट सेटिस्फाई कराया, एक बार दूसरा रूट सेटिस्फाई कराया, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते, आंसर आ जाते, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। और अभी ऐसे करें सम ऑफ रूट्स तो भी आ जाएगा -2, और सम किसके बराबर है, -b/a, तो -b/a, तो यहां से आ गया m बराबर 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करोगे तो कितना आएगा, -3, वो आएगा n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर m+n तो 1 ही। n की वैल्यू कितनी आ गई सर m+n 1 ही आ रहा है, m+n डायरेक्टली 1 आ गए सर। हाँ तो बस m+n की वैल्यू डायरेक्टली 1 ही आ गई, बस बात ही खत्म। ठीक है जी सर इससे दोनों वैसे भी ठीक है। वहां से भी आ गई थी जब हमने हाँ दोनों ही चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है जी भाई, डायरेक्ट इसमें 1 वाला रूट सेटिस्फाई कराते तो भी आंसर आ रहा था, बट पहले अपन थोड़ा मिसलीड ये कर गए थे, अपन ये नहीं समझ पाए कि इसकी जो दो वैल्यू है वो इसके अलग अलग रूट है। ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो बहुत अच्छे, जल्दी छाप लो। लिख लिया सर। लिख लिया सर। अच्छा चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) दे रखा है आपको ax² प्लस bx प्लस c। a 0 नहीं है और abc इंटीजर दे रखे हैं। f(1) दे रखा है आपको 0, f(7) दे रखा है 60 से 50 के बीच, f(8) दे रखा है आपको 70 से 80 के बीच, तो f(10) पूछा है आपसे। सर एक बार f(1) के नीचे वाला स्टेटमेंट डिक्टेट करना, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के f(7) लिखा है बेटा 50 से 60 के बीच, और f(8) लिखा है 70 से 80 के बीच, और f(10) पूछा है आपसे। देखो मान लो ये 70 से 80, 50 से 80 ये सब ना दिया होता, मान लो f(7) और f(8) की वैल्यू दी होती, फिर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसमें 1 रखते तो एबीसी में एक इक्वेशन आ जाती, फिर 7 रखते एबीसी में एक इक्वेशन आ जाती, फिर 8 रखते एबीसी में एक इक्वेशन आ जाती। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करके आपका एबीसी आ जाता, एबीसी आ जाता तो आपका फंक्शन आ जाता fx, उसके बाद आप 10 रख के उसमें आंसर निकाल लेते। लेकिन ये कब होता, जब 7 और 8 पे वैल्यू दी होती। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, लेकिन 7 और 8 पे वैल्यू नहीं दी है, 7 और 8 पे इनइक्वालिटी दी है, तो यहां थोड़ा सा काम चैलेंजिंग हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो
अब अपन इसको देखते हैं करना क्या है। एफ ऑफ 1 0 है, इसका मतलब 1 रखने पे इसमें 0 आएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है, पहली बात। एफ ऑफ 7 60 से 50 के बीच है, और 7 रखने पे क्या आएगा 49a प्लस 7b प्लस सी 50 से 60 के बीच है। बोलो सही है? यस सर, बी प्लस सी माइनस ए आ गया क्या? सर, बी प्लस सी लिख देंगे सर, माइनस से सर सी खत्म हो जाएगी क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूं जो तुम कह रहे हो, मैं वही चमत्कार कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ये 48a प्लस 6b प्लस a प्लस b प्लस सी लिखा हुआ है। यस, और इसकी वैल्यू क्या है 0। या फिर जो ये कह रहा था वो आप वैसे समझ लो कि b प्लस सी की जगह आपने माइनस ए रख दिया, तो ये b प्लस सी अलग करके तो 6b बचेगा, b प्लस सी की जगह माइनस ए रखोगे तो 48a बचेगा। तो अल्टीमेटली यही आएगा 48a प्लस 6b 50 से 60 के बीच में। कोई दिक्कत? नो सर। 6 कॉमन आ गया तो बचेगा 8a प्लस b 50 से 60 के बीच में। 6 से डिवाइड कर दोगे तो 50/6 से लेके 8a प्लस b 60/6 10 तक। हाँ भाई 6, ये 8.2 सर 25 समथिंग आ गया। अब देखो, क्योंकि आपको पता है a इंटीजर है तो 8a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर है तो 8a प्लस b भी इंटीजर है। क्योंकि 8a प्लस b इंटीजर है और वो 8.2 से 10 के बीच है, तो वो क्या होगा 9। बस 9। 8a प्लस b की वैल्यू 9 आएगी। सिमिलरली इसको करो, 70 से लेके 64a प्लस 8b प्लस c 70 से 80 के बीच है, ठीक है। अब अगर मैं a प्लस b प्लस c निकाल देता हूं तो ये बचेगा 60a प्लस 7b 80 से लेके 70 तक। बोलो इससे स्टेप तक आने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब 7 कॉमन ले लिया तो 7 9 63, 7 से डिवाइड कर दिया तो 80/7 70/7 10, तो 10 से लेके 9a प्लस b तक 11 पॉइंट 11 समथिंग 11.4, क्योंकि 9a प्लस b 11 9a प्लस b इंटीजर है और 10 से 11.5 के बीच में है, तो 9a प्लस b कितना होगा 11। 11। अब देखो, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, पहले इन दो को सॉल्व कर लो। 8a प्लस b कितना है 9, और 9a प्लस b कितना है 11। आ गया सर। दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a बराबर कितना आ गया 2, a बराबर 2 यहां रखा तो 8 दूनी 16 उधर चला गया, तो b आ गया माइनस का 7, b -7 दोनों का सम -5, तो c आ गया 5। c 5। ठीक है जी, यही मैं कह रहा था, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो अपना फंक्शन देखो क्या आ गया 2x² माइनस 7x प्लस 5। अब इसमें आपसे क्या पूछा है 10, तो f ऑफ 10 10 रख दो, सर f10 तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 गुना 200 ऊपर दिख नहीं रहा। 70 प्लस 5। अरे जोड़ना ही तो है, जोड़ लो यार, इसमें क्या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। तो 200 प्लस 5 205 135, ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हो जाए तो बता देना, मिटा देंगे। हो गया सर। हो
गया सर। अबे सबसे पूछ रहा हूँ, बिठा दूं? यस सर। चलो चलो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स और पढ़ते हैं ना, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एक दो कुछ बातें और करनी है ना। सम मोर थिंग्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। है ना, कुछ और काम की बातें कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी थियोरेटिकल पॉइंट्स। मान लो मैंने कहा क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इंफिनिटी है। इफ both roots of quadratic equation ax square plus bx plus c, ये मैं ऊपर ही लिख देता हूं बार बार लिखना ना पड़े, प्लस bx plus c बराबर 0। ऑब्वियसली a is not 0 and abc belongs to R। ठीक, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इनफाइनाइट, तो क्या कंडीशन होती है? देखो हालांकि इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो जबरदस्ती उसने बोल दिया कि इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, है ना, मतलब इनफाइनाइट की तरफ है, तो कंडीशन क्या लगेगी एबीसी पे? भाई जैसे अपन बोलते थे सम ऑफ रूट्स है तो ये है फलाना ढिमकाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर सम भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट तो एबीसी इनफाइनाइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी जो कंडीशन है वो होती है ए और बी दोनों जीरो होने पड़ेंगे। कैसे आती है उसका प्रूफ देख सकते हो आप। अपन क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1/t, x को 1/t रख देंगे, तो देखो x को जब 1/t रख देंगे तो ये बनेगा a/t² प्लस b/t प्लस c बराबर 0। तो ये बन जाएगा a प्लस bt प्लस ct² बराबर 0। तो ct² प्लस bt प्लस a बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक आ गई। अब क्योंकि अगर x इनफाइनाइट को जा रहा था तो t कहां को जाएगा, 0 को। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या हो गए, 0। बोथ रूट्स आर 0। अब बोथ रूट्स आर 0 का मतलब क्या होता है, सम भी 0 प्रोडक्ट भी 0, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट 0 करने से तो यही पता चलता है कि एक ही रूट 0 है, और सिर्फ सम 0 करने से यह पता चलता है कि दोनों का साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन जब दोनों 0 है तो मतलब सम भी 0 प्रोडक्ट भी 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों 0 इसलिए सम ऑफ रूट्स बराबर 0। सम ऑफ रूट मतलब -b/c, तो b बराबर 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बराबर 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, a/c मतलब a भी 0। तो देखो कंडीशन आ गई, a और b दोनों 0 होंगे, तो उस केस में क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इनफाइनाइट होंगे। अब थोड़ी सी फीलिंग लेना चाहो तो भाई अगर ऐसी क्वाड्रेटिक है, भाई ये इसके दो रूट होते हैं ऐसे, और अगर मैं चाहता हूं ये दोनों रूट इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, तो ऐसे खींचते ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी कांस्टेंट वाली, भाई इनफाइनाइट पे काटेगी उधर और इधर भी इनफाइनाइट पे काटेगी, यही तो बोलेंगे अपन क्रूडली देसी भाषा में। ये देखो ये लाइन इनफाइनाइट पे मिल रही है, ये आगे इनफाइनाइट पे काटेगी है ही नहीं, क्यों, इनफाइनाइट है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए अपन कंडीशन के तौर पे बस आप इस केस को याद रखें कि जब ऐसा चीजें आ जाए तो x को 1/t पुट करके आप कंडीशन निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। अगर मैं दूसरा पूछूं, इफ, हाँ जी सर दोबारा से समझा दो सर। यस सर। x को 1/t रख दिया, यस सर। सर वाला पॉइंट बता दो। x को 1/t रख के तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन गई t में, बोलो। यस सर। अब अगर x इनफाइनाइट है तो 1/x क्या होगा, 0 नहीं होगा, लगभग।
हम ये बोल सकते, देखो वैसे तो इन्फिनिट पे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप बात कर ही रहे हो कि इसका रूट इन्फिनिट है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इसका रूट 0 है। यस सर। तो उसके दोनों रूट इन्फिनिट है, मतलब इसके दोनों रूट 0 है। दोनों रूट 0 है मतलब Yes, sir. सम भी 0 है, प्रोडक्ट भी 0 है। सम क्या होता है? माइनस बी बाय सी। प्रोडक्ट क्या होगा? ए बाय सी, है ना भाई। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद माइनस साइन। तो सम क्या होगा? माइनस बी बाय सी। ये 0 है मतलब b 0 है। ऐसे प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो a बाय सी, ये 0 है मतलब a 0 है। तो ये भी 0 है एंड ये भी 0 है। तो दोनों कंडीशन आ गई ना ये वाली। यही मैंने कहा था, ये याद रखें, दोनों रूट इनफाइनाइट अगर इस क्वाड्रेटिक के तो a और b दोनों 0 होंगे। सर हाँ जी, सर ग्राफ वाला पॉइंट बता दो। वो छोड़ दो। सर आपने सर ऊपर आपने लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे आपने कंडीशन दे दी a और b दोनों 0 होने चाहिए। अरे चलो लो, ये हटा दो बस, खुश हो। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं अब। ठीक है। अरे भाई वो तो मैंने Yes, sir. इन जनरल अपन लिखा था। ठीक है, आपकी बात सही है। कौन अगर बहस करने पे आएंगे तो वो टेक्निकली गलत हो गया। मैंने ऊपर लिख दिया a 0 नहीं है और a 0। ठीक है, तो abc कांस्टेंट्स है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। चलो, अब मैंने कहा इफ वन ऑफ द रूट इज इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट है चाहे माइनस इनफाइनाइट, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ वन ऑफ द रूट इज इनफाइनाइट, तो अगेन यही काम करेंगे, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? 0। इसका वन ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 0 इसमें पुट कर दो, तो 0 प्लस a बराबर 0। इससे क्या पता चला? a बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो अगर वन ऑफ द रूट 0 है तो इसका मतलब है a 0 है। तो याद करने वाली बात क्या है? हालांकि कोई ज्यादा काम की बात नहीं है, ये फिजूल की बात है ना मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन फिर भी चलो आप सुन लो, कोई पूछ ले तो आपको बताया है कि इसके दोनों रूट इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब हम बोलते हैं b बराबर 0 कैसे आता है? वो ऐसे आता है। और ऐसी एक रूट इनफाइनाइट है मतलब इसका एक रूट 0 है, मतलब a 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट है। अब कायदे से देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक है कहां भाई? अगर a और b 0 हो गए तो यार ये क्वाड्रेटिक थोड़ी बचेगी, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बचेगा। समझ रहे हो? और यहां a 0 हो गया तो लीनियर बचेगा ना, लीनियर। वो क्वाड्रेटिक कहां बचेगी? तो ये फिजूल की बातें हैं, बस एक्स्ट्रा ज्यादा ज्ञान लगाने वालों ने बातें जबरदस्ती करी हुई हैं। तो वो करी हुई बातें मैंने आपको जस्ट बता दी कि कोई आपका दिमाग खराब करे तो आप डिस्टर्ब ना हो, है ना। अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी इस केस में भाई। इनफिनिट कुछ होता ही नहीं है भाई, क्वाड्रेटिक थोड़ी रहेगी इस केस में। a भी बराबर 0 हो जाएगा तो क्या है? 5 बचेगा। लो, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बच गया। लो, तो उसमें क्या बात कर रहे हैं? उसमें बात समझ में आ गई आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने फर्स्ट वाले में से ग्राफ वाला बता दो, क्या बताया था? अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर ये कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का ग्राफ तो ऐसा होता है, y बराबर कांस्टेंट का होता है कि नहीं होता? यस सर। तो दोनों रूट इनफिनिट का मतलब मैं यही तो कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक रूट उधर जाके इनफिनिट पे मिलेगा और एक रूट इधर जाके, मतलब जिसने कभी देखा ही नहीं, मैं कह रहा हूं वो वहां जाके इनफिनिट को मिलेगा, वो वहां जाके इनफिनिट को मिलेगा, कभी थोड़ी मिलेगा यार। तो बकवास बातें हैं ये सब, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये तो लीनियर बन गया। क्वाड्रेटिक कहां बचा? ये क्वाड्रेटिक नहीं बचा, ठीक है ना। तो इसीलिए इनफिनिट कुछ होता ही नहीं है, तो हम बात ही नहीं करेंगे इसमें इनफिनिट है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी चीज आ जाए तो आपको टी में कन्वर्ट करके उसका रूट 0 करके डील करना, बस मैं ये बताने वाला था आपको। ठीक है जी, ओके थैंक यू। चलो ठीक है, फिर बाकी बात अपन कल करते हैं। ओके, थैंक यू।